सीखो। हमने 47 में एक खून का कतरा नहीं बहाने दिया, हम 90 में निकल गए पंडित, मगर मुसलमान ने गाड़ियों में सवार होकर मुस्लिम ड्राइवर और मुस्लिम मालिक गाड़ी ने जम्मू से पहुंचाया। तो ये आवाज आज के बाद खामोश हो गई है। हमारे और आपके दरमियान पंडित संपत प्रकाश साहब नहीं रहे, और कुछ वीडियोस या तस्वीरें दिखाने का मकसद जरा याद ताज़ा हो जाए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन थे, तो इसलिए मैं उनके इंतकाल के तकरीबन यूं आप कह सकते हैं कि 12 से 15 घंटों के बाद वीडियो कर रहा हूं, और आप तक उनकी जिंदगी के कुछ अहम लम्हात के असातिज़ा के लिए, ताजरों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, पेंशनर्स के लिए, या आम जो लोकल कश्मीरी है और जम्मू का डोगरा है, उनके लिए किस तरीके से बेबाक तरीके से उनने आवाज हुकूमती कानून तक, हुकूमती इदारों तक पहुंचाई है। 87 साल करीब उनकी उम्र थी। 1949 में पैदा हुए थे वादी कश्मीर के अंदर, और बिलाखिर 1 जुलाई 2023 को उनने आखिरी सांस ली। 2023 का आधा साल गुजार के पिछले दिनों ठीक ठाक थे, आफियत से थे, लेकिन बीच में अचानक थोड़ी बहुत शिकायत, जो कि अब बुजुर्ग भी थे, ये तो होता ही रहता है, लेकिन हरकत कल्ब बंद होने से, यानी हार्ट अटैक हुआ है और कार्डियक अरेस्ट के सबब वो इस दुनिया से चल बसे। ये खबर जो हमें मौसूल हुई 1 जुलाई को, यानी कल शाम देर गए, तो थोड़ा सा हमने और रिसर्च किया कि थोड़ा और चीजें देखें। तकरीबन 6 बजे के आसपास, जो या 6:15 के आसपास, जहां तक मुझे याद है, फर्स्ट डिटेल्स पहुंची। तो ये वही संपत प्रकाश साहब हैं जिनके तरह तरह के बयान बैनुल अक़वामी अखबारों की सुर्खियां भी बनते थे, और कहा करते थे कि कश्मीर में वही होता है जो दिल्ली से मंजूर होता है। फिर कहा कि कश्मीर में कोई लीडर बनता नहीं है, यहाँ इंस्टॉल किया जाता है, तो दिल्ली की तरफ इशारा था। फिर कहा कि महाराजा हरि सिंह जालिम हुक्मरान थे, कई बार ये बयान दिया, जिसकी वजह से काफी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। फिर कश्मीर लहू रंग जन्नत बन चुका है। फिर उनका एक बयान, जहां तक मुझे याद है, अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को लेकर कहा कि यासीन मलिक लोगों के दिलों में रहता है। तो इस तरह के बयानों की वजह से जबरदस्त व्यूअरशिप थी, जबरदस्त उनको देखा जाता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं आगे चलकर एक वीडियो और दिखाऊंगा। शुरुआत में मैंने सिर्फ एक झलकी आपको दिखाई है या उनकी बात सुनाई है कि आम तौर पर मुझे जो जाती तौर पर उनकी जबरदस्त चीज लगी वो ये कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर बड़ा कंसर्न थे। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल जब कश्मीर के अंदर पैदा हुई या नामसाइद हालात थे, तब सबसे टेंस लोगों में से अगर किसी को आप देखते थे तो उनमें संपत प्रकाश साहब थे। और जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान भी एक दिया था, आपको याद होगा, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कहा गया था कि आर्मी यहां मुदाखलत ना करे, इलेक्शंस की तरफ कुछ उनका इशारा था कि यहां पर अगर आर्मी मुदाखलत ना करे। जैसे मुझे डोडा से उनने हवाला देते हुए कहा कि मुझे डोडा में एक बार पता चला जब मैं शायद वज़ीर आला था या कुछ, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो उस बयान के बाद एक रिएक्शन उनका आया था कि अफसरान का इस्तेमाल करके धांधलियां की गई। संपत प्रकाश खुलकर बोलते थे, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत मुलाजमीन, और 1987 में जो धांधलियां हुई, इलेक्शन में रिगिंग हुई, जिसके बाद ये जो गन कल्चर कश्मीर के अंदर देखा गया, उस पर भी जबरदस्त वो बात करते हुए या तज्जिया करते हुए आमतौर पर नजर आते थे। मगर सितम जरीफी ये थी कि सियासी रहनुमा या क़यादत करने वाले लोगों के नाम नहाद लीडरान या जो सियासी क़यादत थी, जो कायदीन थे, वो इस बात पर खुलकर कभी अपना बयान नहीं देते थे, आप वजाहती बयान इस तरीके से जारी नहीं करते थे। लेकिन पिछले 50 से 70 सालों में वही आया जो दिल्ली से मंजूर होता है, ये संपत प्रकाश का मानना था। अब मैं ये तो चंद बातें उनकी साफ साफ, एक बात से हमेशा वो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में कभी साफ शफाफ इलेक्शन हुआ ही नहीं, जरूर किसी न किसी की मुदाखलत रही। 1987 का इलेक्शन का बार बार वो हवाला देते थे, और पैदाइश उनकी 1949 थी। मैं कुछ लम्हात उनके और 370 के बाद बड़ा वो खुलकर सामने आए थे, और यहां तक कि उनने अदालत उज़्मा का, यानी सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत की सबसे बड़ी अदालत है, वहां पर भी गए। उनने चैलेंज इस बात को किया कि एक तो गैर आईनी तरीके से हटाया गया, और दूसरा इसकी जो समात में ताखिर हो रही है, यानी अगर आप सुनवाई करना चाह रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा था कि जाती मुदाखलत कीजिए, इस तरीके से चीजों को इग्नोर ना कीजिए। दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ दैट, जो उनकी तरफ से पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फाइल की गई थी। अब मैं चंद इनके वाकयात रखूंगा कि इनकी कोशिशें क्या रही हैं। कई लोग नहीं जानते इनके बारे में, तो बड़ी एक तवील इनकी जद्दोजहद रही है। 1949 में पैदा हुए। 1967 में इन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर बंद की कॉल दी, स्ट्राइक की कॉल दी। किसकी? एम्प्लॉयज की, मुलाजमीन की, टीचर्स की, पब्लिक सेक्टर जो वर्कर्स थे,
इसके अलावा असेंशियल सर्विसेज को बंद करने का ऐलान किया, नहीं जो जरूरी सहूलियात थी, लोगों तक खाने पीने की अशिया, सारी चीजें पहुंचती थी, वो बंद कर दिया। और मकसद ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके बुनियादी हुकूक जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं, या बुनियादी हुकूक की जो है वो बहाली होना जरूरी है, मुलाजमीन के हक में वो सामने आए सभी लोगों को एक साथ। और इत्तेहाद देखिए, इत्तेफाक देखिए कि संपत प्रकाश नाम का एक शख्स कॉल देता है, पूरा कश्मीर और जम्मू ठप हो जाता है। असर हुकूमती इदारों पर देखा गया, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, किसी ने कहीं से एक दूसरे के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की। संपत प्रकाश ने कॉल दी, सबने लब्बैक कहा, सब हाजिर हुए, तमाम सियासी और जो समाजी क़यादत थी वो साथ थी। उसके बाद क्या हुआ कि सेम जो पेंशन अलाउंसेस थे और बाकी जो मुराद दी जाती हैं सरकारी मुलाजमीन को, वो उस वक्त मुतालबा था बाकी स्टेट्स के अंदर जो दी जाती है, जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को भी ये मिलना चाहिए, और जो सेंट्रल एम्प्लॉयज को होता है, ये जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को उनने एक हमेशा से बुलंद आवाज में कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इनको स्टेटस मिल गया लीडर का। तिहाड़ जेल में इन्हें बंद कर दिया जाता है, जम्मू के अंदर इन्हें बंद रखा जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत इनको गिरफ्तार किया जाता है, बंद किया जाता है। एक इनके खिलाफ कानून बाज़ाब्ता, मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट से जो बिल बना था, बाद में कानून की रूह से सामने आया। और डिटेंशन ऑर्डर में क्या कहा गया था कि इनकी एक्टिविटीज जो हैं प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी सलामती या दाखिली सूरत हाल जो है किसी रियासत की या मुल्क की, उसके खिलाफ है। एनीवे आई चैलेंज इट फ्रॉम माई प्रिजन सेल, कहते हैं कि अपनी जेल से बैठकर मैंने इसको चैलेंज किया। संपत प्रकाश साहब की बात कर रहा हूं, यानी मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत से जो कवानीन पास होते हैं, जो तैयार होते हैं पार्लियामेंट से, जिन पर बहस मुबाहिसे के बाद कवानीन की जिनको शक्ल दी जाती है, उनको पहले ऑर्डिनेंस आते हैं, तैयार किया जाता है बिल की शक्ल में, फिर उसके बाद हतमी शक्ल जो है वो दी जाती है। फिर उसके बाद सेम लॉ जो था वो स्टेट असेंबली ने उस वक्त चूंकि पास नहीं किया था, तो सेंट्रल रूल्स के मुताबिक वो उस वक्त बंद रहे, और आर्टिकल 370 भी था, तो बहुत सारी चीजें फायदा थी। फिर एक चीज बड़ी हमेशा से वो कहते रहे कि कम्युनिकेशन यानी जो राब्ते थे या मवासलात थे, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, जिन पर इल्हाक भारत का जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ था, विलय हुआ था, एक्सेशन हुआ था, उस पर बड़ी तफसीली रोशनी वो डालते थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इसी तरीके से जेल में रखा गया। फिर उनकी पिटीशन देखिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट इंसान ताजरों के लिए, मुलाजमीन के लिए और बड़े लोगों के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 13 मेंबर की बेंच बनाई जाती है। उस वक्त के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह खान साहब उनकी पिटीशन को सुनते हैं, उनने जजमेंट दिया संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और पहली बार हुआ मुल्क में 13 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने रिट पिटीशन जो थी संपत प्रकाश की सुनी, और 7 दिनों तक बैक टू बैक इस पर बहस होती रही। हिस्टोरिक इवेंट था। और उसके बाद फाइनल क्या हुआ, 7 दिन की समाअत के बाद संपत प्रकाश को एक बुरी खबर मिलती है कि आपकी पिटीशन को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, इंसानी बुनियादों पर उनको रिहा कर दिया जाता है। और क्योंकि लोगों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग इनके साथ थे, तो लोगों का एक वो जो असर था वो भी हुकूमत पर काफी दबाव बना रहा था। 1967 में ये जो डिबेट थी आर्टिकल 307 और 35 और डिफेंस और आइडेंटिटी के हिसाब से, ये जो थी काफी अहमियत के हामिल थे। और 2018 में भी कहते हैं कि जब वो खतरे में थे, हमारी आइडेंटिटी की बात हो रही थी, स्ट्राइक की मैंने कॉल दी, सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो स्टूडेंट्स थे, सरकारी मुलाजमीन थे, शिकारा वाले थे, लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर को तोड़कर रख दिया जाता है, यानी 5 अगस्त की तरफ इशारा था। तो बड़े जबरदस्त इस तरीके से वो बात रखते थे। अब मैं आगे चलकर उनकी बात सुनाऊंगा, लहजा, उनका तलफ़ुज़ या अल्फाज, और एक लीडर की क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप आप कह सकते हैं, वो उनमें थी जबरदस्त। और जो बात जिस तरीके से रखते थे वो, ये मैंने सिर्फ बातें इसलिए की क्योंकि मुलाजमीन के लिए मैं एक शदीद झटका इसको मानता हूं। ये आवाज वो थी जो एक कॉल पर सरकार के नाक में दम कर देती थी। मुलाजमीन की आवाज उठाई, ट्रांसपोर्टर्स की, तो सारे इस तरीके से। और पहला जो ट्वीट आया वो आशिक बुखारी साहब का भी आया, शेख आशिक साहब का, जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर भी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे इतला मिली है कि इस तरीके से संपत प्रकाश साहब नहीं रहे। तो चलिए, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, और एक अच्छी लीडर की यादें हैं वो कभी भुलाई नहीं जा सकती, उनको मिटाया नहीं जा सकता। तो होप्स हो कि लोग उनके जिस तरीके से उन्होंने काम किया, लोगों की आवाज बने,
उस तरीके से काम चलता रहे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को पसंद करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज एक दबे कुचले, बेसहारा, मजबूर, लाचार और लावारिस लोगों की आवाज बंद हो गई है। इस पैगाम के साथ मैं छोड़कर जाता हूं, जिसमें बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब ईद के मौके पर कसाई ही सामने नहीं आती थी, कसाबी इसने सामने ईमान, उस टाइम भी क्या था कि पता चलता था कि कश्मीरियत क्या है, लोग किस तरीके से, यहाँ कभी हालात ही नहीं खराब हुए। ही वॉज डिनाइंग। उन्होंने कहा कि जितने मुसलमान मरे उससे ज्यादा यहाँ, जितने हिंदूज मरे उससे ज्यादा मुसलमान मारे गए। तो एक आंख बंद करके आधी कहानी क्यों आप बयान करते हैं? इस चीज को लेकर बड़ा मेजर कंसर्न था, तो मैं उनकी बात सीधा आपको सुनाता हूँ। या मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इस देश के, मुल्क के लोगों ने चुना, लोकतंत्र ने उसको एक ओहदा दिया है। एक बात मैं करना चाहता हूँ, हम कश्मीरी हैं। इस कश्मीर में शाह हमदान के बाद, 13वीं सदी के बाद 8% हिंदू था। कश्मीर वतन कश्मीर है ना, जम्मू तो डोगरा के वक्त आया और बाकी मुस्लिम समाज था। एक भाईचारे की मिसाल ये थी, तुम बने कशर बाटे मुसलमान तम नमाज तम ईद तो प्रत चीज त्यौहार पन है ना, मतलब छुन गन है ना, नमाज पढ़ प्रॉपर तम है ना। सवाल इंसानियत तो भाईचारे मिसाल थो कशर तम कन्वर्ट गई 82% कि हिंदन त्यौहार रामनवमी पूज बटस कहीं हिस्ट्री मज पूज कर बटे तमो कोर इस्लाम कबूल। पूज कश्मीर वादी मज कुछ जाए, सो मुसलमान, मगर तम अपनो भाईचारा कि अमे दो दिवाली दो रामनवमी पे यी नमाज मार कट मारन है ना, पूज दुकान बंद, अत वन भाईचारा। ये हो कशरो। मोदी साहब को देखना चाहिए। तम पत आए मोगलों को राज ये तम तम पूज तम ना यह सा पूज है ना घर, तम बटन हूँ त्यौहारस मज जन्माष्टमी यम दिन तम माज खान आस्तानियत यूट टर्माइल गाँव थो ना आस्तानियत ये कम। ऐसा तो माहौल बना सकता है लोगों के दिलों में। मोदी साहब कश्मीर से सीखो, भाईचारे की मिसाल यहाँ से सीखो। हमने 47 में एक खून का कतरा नहीं बहाने दिया। हम 90 में निकल गए पंडित, मगर मुसलमान ने गाड़ियों में सवार होकर, मुस्लिम ड्राइवर और मुस्लिम मालिक गाड़ी ने जम्मू से पहुँचाया। नतीजे पे गुन तानत बराबर मुस्लिम आबादी। अगर फिर पड़स दहन अमिस यह करे वत वाले बढ़ते तमिस कर पढ़ कलिम बटस या कतर अख मिसाल कुन जाए एक हथ बद मिसाल गई बढ़ते मूज तो सह मुसलमान ती सो दहशत गर्दी हूं पीरियड आमुत। मगर ये ऑब्जर्व आमुत कर यम दो बटस रामचंद्र जून दोह तमन 9 दोहन मज माज खान पुचर मारान मुसलमान छान गो मजाती कम्युनिटी तोरुक महरूम है ना भाईचारा खतर तम मोरन कट है ना। अख मिसाल गई गलती अनंतनाग लीडर सो आव तम सुन दो रामनवमी पे कट मारित तथ पे आए मुसलमान मज निसार काजी निसार तम मोर ना मज कट चोर यह गो बंद बैन पे बैन लुको पाने बैन कोर्मुत तथ पे गई मुसलमान कम्युनिटी है वायात फुट्रो सो चीज गई।